आज का संदेश इस बारे में है कि हम एक बेहतर भविष्य पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। इस कारण यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। वह बदलाव जिसे आप बच रहे हैं शायद वही रास्ता है जिसकी मदद से आपको उस नवीनीकरण की तलाश पूरी होगी। जीवन एक सीधी रेखा में नहीं चलता, यह उतार चढ़ावों, अनपेक्षित मोड़ों, हंसी भरे दिनों और कठिन रातों से भरा हुआ है। हर कोई इससे गुजरता है और इस उठापटक के बीच हम कई निशान छोड़ते हैं। कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ मुस्कान लाते हैं और कुछ अभी भी दर्द देते हैं। शायद आपने कभी सोचा होगा, काश मैंने उस वक्त कुछ अलग किया होता। सच तो यह है कि हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि हम यह चुन सकते हैं कि अब से क्या करना है। हर आज एक नई शुरुआत का अवसर लाता है और पौलुस ने बाइबल के सबसे परिवर्तनकारी वचनों में यही बात कही है। जब हम मसीह में होते हैं तो सब कुछ नया हो जाता है, सच में सब कुछ। भावनाएं, रास्ते, फैसले, पहचान, यह जैसे फिर से जन्म लेना होता है, एक साफ हल्की आत्मा के साथ जो परमेश्वर की योजना को जीने के लिए तैयार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लगता है कि आप कितनी गहराई में गिर गए हैं या आपने कितना कुछ खो दिया है। यीशु में हमेशा वापसी का एक रास्ता होता है, या कहें आगे बढ़ने का एक रास्ता, एक नई शुरुआत जिसमें अर्थ, शांति और स्वतंत्रता है। शायद फिर से शुरुआत करना कठिन या डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप वह पहला कदम उठाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं। यीशु ने अपना काम पहले ही कर दिया है। क्रूस पर उन्होंने आपके लिए यह नया अवसर सुनिश्चित किया, एक सच्ची नई शुरुआत जो अभी आपके लिए उपलब्ध है। अब बस आपका निर्णय बाकी है। आप या तो बीते हुए समय में ही उलझे रह सकते हैं या आप आगे बढ़ने का फैसला कर सकते हैं, एक ऐसे आज और भविष्य की ओर जो बदला हुआ हो सकता है। और जो आपका इंतजार कर रहा है वह मामूली नहीं है। यह एक ऐसी जिंदगी है जिसमें उद्देश्य है, चंगाई है और नई संभावनाएं हैं। परमेश्वर की ओर से नया आरंभ आपके दरवाजे पर खड़ा है। अब आपको ही दरवाजा खोलना है। और अगर आपको भक्तिपाठ पढ़ना पसंद है तो इस वीडियो के विवरण में मैंने एक किताब की सिफारिश की है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने पहले ही लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन विशेष हो और परमेश्वर आपके लिए दरवाजे और अवसर खोले। बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे कल।